नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें आप फॉर्म को जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरीके से आप जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको कम्प्लीटली समझाने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो जैसे ही आप ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएंगे और जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए चलना होगा हमें हमारे क्रोम ब्राउज़र पर, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर हमको सर्च बार में लिख देना है pmkisan.in। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और सबसे पहले जो ये वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप इसके ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे और इसके ऑफिशियल पेज पर पहुँचने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम चलिए यहां लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद फिर यहां पर हमें जो है वो दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम जो पीएम किसान सम्मान निधि पे जो वेबसाइट है वो खुल गई है और अब हम अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप नीचे से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी लॉगिन पर क्लिक करके इसे लॉगिन हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है वो नहीं खुल पा रही क्योंकि इसमें कोई गलती है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं खुल पा रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सर्च बार में ये जो FW डॉट है तो इसे हम हटा देते हैं और जैसे ही हम हटाएंगे तो हम अपने ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने CSC से यहाँ पर लॉगिन किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर खुल चुका है और अब हम इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म है वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेट चूज़ करेंगे, फिर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसे चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद फिर आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है आपको वो भरना है। फिर आपका जो ब्लॉक लगता है वो आपको सेव कर देना है। फिर उसके बाद में आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको वह विलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर जिस गांव से जिस बंदे का मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मैं गाँव यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर फार्मर का नाम जो है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर फार्मर का नाम जो है वो डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये फार्मर का नाम जो है वो गलत पड़ गया था क्योंकि यहाँ पर डालना था फार्मर का नाम, मैंने उनके पिताजी का नाम डाल दिया है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर फार्मर का ही नाम पड़ेगा जो फार्म अप्लाई करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हमें उनकी ज़मीन जो है जो कितनी ज़मीन है उसमें यहाँ पर हमें डाल देना है कि कितनी ज़मीन है, कितने हेक्टेयर में है, कितनी नहीं है। तो जो लोगों की ज़मीन जो है 2 हेक्टेयर के 1 हेक्टेयर के या फिर 2 हेक्टेयर के बीच में आती है तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उनका जो आधार कार्ड नंबर है या FSC कोड है, FSC कोड यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको FSC कोड जो है वो बिल्कुल सही से डालना है, एकदम कम्प्लीटली देखकर बढ़िया तरीके से डालना है। अगर एक भी अंक या फिर कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल इधर का उधर हो गया तो अल्फ़ाबेट इधर का उधर हो गया तो ये जो IFSC कोड है वो गलत हो जाएगा और आप लोग अगर इसे ऑनलाइन कर भी देंगे तो बाद में जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग केयरफुली इसे ध्यान से देखें दोस्तों। फिर IFSC कोड डालने के बाद आपको जो बैंक का नेम है वो चूज़ करने को बोलेगा। तो हम बैंक का नेम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने बैंक का नाम चूज़ किया है। फिर यहाँ पर सर्चिंग चलेगी और सर्चिंग चलने के बाद अब हम डालते हैं बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप जब अकाउंट नंबर डालें तो यहाँ पर केयरफुली ध्यान रखें और एक एक अंक जो है उसे देख कर डालें। अगर आपने एक भी अंक गलत कर दिया तो जो जिसका आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई तो हो जाएगा, हो सकता है कि वो फॉर्म फिर करेक्शन के लिए आए या फिर नहीं भी आए, उसका फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा बट उसके खाते में पैसे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुली ध्यान से देखना है दोस्तों। आप जूम करके भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों ने कौन सा जो खाता नंबर है वो यहाँ पर डाला है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने जो है यहाँ पर खाता नंबर जो है वो पेस्ट कर दिया है, डाल दिया है। फिर भी
अब यहाँ पर मुझे जो है वो फार्मर का नाम जो था वो मैंने गलत कर दिया था, तो यहाँ पर मैं फार्मर का नाम जो है वो फिर से सही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा था। मैंने उनके जो पिताजी का नाम था वो यहाँ पर फिल कर दिया था। तो हमने अब फार्मर का नाम जो है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। और यहाँ पर फार्मर का नाम जो है उसमें भी दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसा कि उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है आपको बिल्कुल ही वैसा लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अपना फॉर्म एक बार फिर से चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट जो कॉलम है वो आपको मोबाइल नंबर का मिल जाता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर जो है वो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप लोग फिर से मोबाइल नंबर भी चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से जूम करके इस मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद फिर हम फिर से केयरफुली होकर एक बार फिर से हम पूरा फॉर्म जो है वो चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर फॉर्म को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें फॉर्म जो है वो एक एक कॉलम देख लेना है कि हमारा जो कॉलम है वो सही से भरा हुआ है या नहीं है। अगर आपने कहीं भी कोई भी फॉर्म में गलती कर दी है तो उसका फॉर्म जो है कस्टमर का वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर हो सकता है कि वो आपसे उल्टा सीधा भी बक सके। तो इसलिए आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली करेक्टली भर गया है। तो यहाँ पर हम सबमिट के बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों कि आपको इसकी जन्म तिथि डालनी है और यहाँ पर जन्म तिथि के बाद उसका फादर नेम जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पर हम जो कस्टमर हमारे पास आया है फॉर्म अप्लाई के लिए, तो यहाँ पर हम जो है वो आधार जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर डाल देते हैं। फिर उनके फादर का नाम जो है वो फादर का नाम यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फादर का नाम जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। और डालने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, अब बात आती है कि आगे क्या होगा इसमें। तो आगे होना ये है दोस्तों कि आपको जिस बंदे का जिस कस्टमर का आप फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं तो उससे पूछ लीजिए कि आपका जो ज़मीन है उसकी फ़र्द है आपके पास या नहीं है। अगर नहीं है तो आप निकाल लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए दोस्तों कि आप उनसे ये भी ज़रूर पूछ लें कि आपकी जो ज़मीन है वो जॉइंट में आती है या फिर सिंगल में आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों और ज़रूर से ज़रूर उनसे पूछ लें कि जॉइंट में आती है या फिर सिंगल में आती है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही जो फ़र्द है वो निकाल कर यहाँ पर रख ली है। और फ़र्द यहाँ पर मैं फ़र्द से जो है वो खसरा नंबर यहाँ का ले लेता हूँ और खाता नंबर जो है वो ले लेता हूँ। आपसे 3 चीज़ें मांगी जाएंगी यहाँ पर, तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर देनी है। नंबर 1 पर है जो सर्वे है, जो खाता संख्या है उसको आपको डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो डाल दिया। और फिर हम यहाँ पर जो गाटा संख्या है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गाटा संख्या जो है जो खसरा संख्या जो है वो यहाँ पर डाल दी है। अब बात आती है कि आपका जो रकबा है वो कितना है, मतलब आपकी ज़मीन जो है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपको हेक्टेयर में डालनी है दोस्तों। तो हेक्टेयर में आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको हेक्टेयर में किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पर जितनी भी ज़मीन हो वो वहाँ से आप कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको एरिया आता है इन हेक्टेयर, तो आपको हेक्टेयर पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देना है। तो आप लोग फिर से एक बार चेक कर लें कि हमारा जो हमने डिटेल फिल करी है ज़मीन की वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैंने जो डिटेल है वो सही फिल करी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है मैंने। और ऐड करने के बाद फिर भी हम कंफर्म करने के लिए एक बार हम उस फॉर्म को देख लेंगे कि हमने सही फिल करी है या नहीं करी है। तो हमने जो डिटेल है वो सही फिल करी है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमें पॉपअप दिखा हुआ मिल जाता है कि हाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास इस वक्त प्रिंटर नहीं है और आपको कस्टमर आपके घर आ गया है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पर जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है इसी तरीके से आपको अप्लाई करना। और अप्लाई करने के बाद उसका जो है स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट काफ़ी सारे मोबाइलों में स्क्रीनशॉट अलग अलग तरीके से लिया जाता है, तो आप देख लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो फार्मर ID है
को यहाँ पर कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आप लोग फिर से आइए अपने जो स्टेटस है बेनिफिशियरी स्टेटस, तो वहाँ पर हम स्टेटस पर जो कस्टमर है उसका आधार नंबर डालकर वहाँ पर हम चेक करेंगे कि उनका फॉर्म जो है वो करेक्ट फिल हुआ है या नहीं हुआ है या करेक्शन के लिए आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो मेक पेमेंट है वहाँ पर हम पेमेंट भी करेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम चलिए पेमेंट के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है, तो हम पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं। तो हमें पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा बाद में, तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड जो है वो उसे फिल कर लेते हैं। और कैप्चा कोड आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल दिया है और फिर हम नीचे प्रोसीड पर या सर्च पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और डाटा हैज़ करेक्टेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके द्वारा जो डाटा है वो करेक्ट फॉर्म में अपलोड हो गया है और कोई भी करेक्शन के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है और आपका डाटा जो है वो सही फिल हो चुका है। तो अब हम स्टेटस पर देख लेते हैं। तो स्टेटस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब स्टेटस पर भी हमें वही जो पहले शो हुआ है वही शो होगा। तो एक बार हमने फिर से यहाँ पर पेमेंट करने की कोशिश की है। हमने सोचा कि हो सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो या सर्वर का प्रॉब्लम हो जिससे पेमेंट ना हुआ हो, बट वो फिर भी यहाँ पर यही दिखाता है। तो आप लोग जैसे ही इसे ये देखिए, यहाँ पर जो कैप्चा कोड था वो गलत हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर हमने फिर से कैप्चा कोड डाल लिया और डालने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही जो विंडो है वही पॉपअप कर रहा है, वही शो कर रहा है। तो हम अब स्टेटस पर चलते हैं और स्टेटस पर जाने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा स्टेटस। तो हम लोग फिर से यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिर से डाल लेते हैं। तो आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद फिर आप कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जो है वो स्टेटस शो कर जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो दोस्तों देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ऑल के नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आप लोग क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हमारा जो डाटा था वो करेक्ट था, तो इसीलिए कोई करेक्शन नहीं आया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।